एक व्यक्ति देखने जा रहा है और एविडेंस के साथ आप हमारे लिए काम करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते और आई से मिलकर कहेगा आमीन। कोई तो ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद करिए, कोई तो प्रभु की स्तुति करिए, कोई तो हालेलुया बोलिए, कोई तो आवाज उठा के खुदावंद का नाम उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर आपके पास आपका बाइबल है, मैं चाहता हूं आप निकाले मेरे साथ एक साथ न्यायों का किताब, न्यायों का किताब, सोलहवां अध्याय उसका 28वां वाक्य। न्यायों का किताब अध्याय 16 वाक्य 28। न्यायों का किताब 16वां अध्याय वाक्य 28। आइए मिलके एक साथ पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि है प्रभु यहोवा, मेरी स्तुति ले, है परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। आइए हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। प्रभु के अनुग्रह से पिछले 2 हफ्ते दलाइला के आत्मा के विषय में, या वो किस प्रकार से अभिषक्त लोगों के खिलाफ काम करता है, फिर से याद दिला दूं, ये दुष्ट आत्मा का काम, इकलौता काम सिर्फ पवित्र लोगों के खिलाफ, अभिषक्त लोगों के खिलाफ, वो जो प्रभु के उपस्थिति में है, उनके खिलाफ काम करना है। आज हम उसके आखिरी भाग में हैं और आज हम कुछ समय निकालेंगे डिलीवरेंस के लिए कि प्रभु हमें इसमें से एक छुटकारा दे, हमारे घरों को एक छुटकारा दे, हमारे परिवारों को एक छुटकारा दे। आप नोटिस करेंगे जब ये स्पिरिट निकल कर जाएगी, ये चीज़ टूट जाएगा, आपके घराने, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके काम, आपके बच्चे, कई सारी चीज़ों में आप एक बड़ा डिफरेंस देखना शुरू करेंगे। हालेलुया, आमीन। अचानक, मानो अचानक कुछ चेंजेस आप देखना शुरू करोगे, अचानक कुछ एविडेंसेस को आप अपने लाइफ में देखना शुरू करोगे जब ये स्पिरिट टूट कर निकलेगा। विश्वास करते तो एक बार आमीन कहिए। हालेलुया। हमने पिछले हफ्तों में देखा कि किस प्रकार से दलाइला काम करती है, उसके तरीके क्या है, वो किस तरीके से एक व्यक्ति को वश में करता है। अगर आप आज पहली बार इस चर्च में आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दलाइला कौन थी। दलाइला पैसे के लिए शिमशोन को अडल्ट्री में लेकर, अडल्ट्री का मतलब वो सेक्स करने के लिए पैसे लेकर उसे फंसाने के लिए, गिराने के लिए फिलिस्तियों की तरफ से आई थी। शिमशोन के लिए ये पहली बार नहीं था कि शैतान उसके जीवन में एक गलत व्यक्ति को लेकर आया, ये उसका 3rd टाइम था। तिम्ना में जिस औरत का नाम नहीं भी बताया गया है, उसके साथ भी एक नाजरीन को संबंध रखना अनिवार्य नहीं था, वो नहीं रख सकता था। उसके बाद फिर बाइबल एक और औरत के बारे में बताती है गाजा में, और फिर उसके बाद दलाइला तीसरी थी। दलाइला का कैरेक्टर यहूदी किताबों में जोसेफस ने बड़े ही स्पष्ट करके कहा है कि शी वॉज अ हार्लट विदाउट इवन एनी एम्बिग्यूटीज, विदाउट इवन एनी डाउट। उसे बड़े ही पर्पस के साथ भेजा गया था, जैसे कुछ शैतान कुछ दुष्ट आत्माओं को बड़े पर्पस के साथ हमारे खिलाफ भेजता है। लेकिन आज जितने भी दुष्ट आत्माओं को पर्पस के साथ भेजा गया है, इससे पहले वो फतेह पा रहे होंगे, लेकिन आज से आप फतेह पाने जा रहे हैं। आज से आपका घराना फतेह पाने जा रहा है। तो आज अगर आप चुप रहेंगे, और अगर आज आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, और अगर आज आप रिसीविंग मोड में नहीं होंगे, तो आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज आपको ये बिलीव करना है कि खुदा आपको एक फतेह देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो शिमशोन 16 साल नहीं कर पाया, वो शिमशोन एक दिन में करने जा रहा है।
हालेलुया। जब ये आत्मा निकलती है, जो 16 साल आप नहीं कर पाए होंगे, वो एक दिन में खुदा आपके द्वारा कराने जा रहा है। एक दिन में हमारे घराने के द्वारा कराने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। आई हैव, उस स्टोरी का थोड़ा आगे हम देखेंगे। पहला पॉइंट, वो गिरा कैसे फाइनली। 3 बार उसने कोशिश किया, लेकिन बाइबल बताती है कि तीनों बार उसने सच नहीं बोला। आखिरी में न्यायियों का किताब 16वां अध्याय 15 से 20 में हम देखते हैं, सारा कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, उसमें देखते हैं कि बार बार बाइबल बताती है, बार बार वो शिमशोन के पीछे पड़ जाती है और उसको टायर्ड कर देती है। कोई बोलिए टायर्ड कर देती है, कोई तो बोलिए टायर्ड कर देती है। पीछे पड़ गई वो, और उसने कहा मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरे को केयर नहीं करते। मैं आपको बोलूं, कोई भी चीज छुपकर करनी पड़े, कोई भी रिलेशनशिप, उसमें ऑनर नहीं है। और यही हो रहा था, छुपकर मिल रहे थे ये दोनों, ऑनर नहीं था इस रिलेशनशिप में, और वो उसे टायर्ड कर दी। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो इब्रानी वाक्य में क्या लिखा है पता है? कत्सर। कत्सर का मतलब है वेक्स्ड अनटू डेथ, मतलब इतना पीछे पड़ गई कि मुझे बताओ, फेटीग। उसने सेड्यूस नहीं किया, थका दिया। इस बार उसने सेड्यूस नहीं किया, क्योंकि सेडक्शन करने की जरूरत ही नहीं थी। इस बार उसने क्या किया? सेड्यूस तो वो पहले कर चुकी थी। सेड्यूस का मतलब है पूरी तरीके से वश में, आकर्षित तो वो पहले ही कर चुकी थी। अब वो क्या कर रही थी पता है? इसको परेशान, मुझे बताओ, मेरे पीछे पड़ गई वो कि तुम्हें बताना ही बताना है करके। काफी बार हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमें थका देते, पीछे ही पड़ जाते, पीछे ही पड़कर हमें थका कर बोलते करना है, बताओ, नहीं बताओगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज थकाने वाली सारी आत्माएं प्रभु दूर कर दे। हालेलुया। जब हम थक जाते हैं ना, तो हम कुछ भी बोल देते, प्रिपेयर्ड नहीं रहते। हम थक जाते तो कुछ भी बोल देते। इसी के लिए बाइबल पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वें वाक्य में क्या कहता है पता है? बी सोबर, बी विजिलेंट। सोबर रहो और विजिलेंट रहो, क्योंकि जैसे ही हमारा गार्ड हटेगा, वैसे ही शैतान हमें अटैक करेगा। वो बस यही चाहता है कि हमारा गार्ड क्या है। गार्ड, आप जानते हैं गार्ड का मतलब क्या है? जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो पैरों पे वो क्या लगाते हैं? गार्ड लगाते हैं। जब आप क्रिकेट देखते हैं, पैरों पे पैड्स होते हैं, हाथों में गार्ड होते हैं। जब आप सैनिकों से मिलोगे, उनके छाती पे गार्ड होता है। क्रिकेटर्स से मिलोगे तो उनके सर पे गार्ड होता है, हेलमेट होता है ना? वो हटा दोगे तो उसको मौका मिल जाएगा। उसी तरीके से जब एक मसीह अपना गार्ड हटा दे तो शैतान को मौका मिल जाता है। आज मैं आपको बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, अपना गार्ड मत हटाना। कोई कितना भी आपको टायर्ड करे, कोई कितना भी आपके पीछे पड़ जाए, कोई भी आपको बोल दे कोई बात नहीं, एक बारी के लिए तो ये उतार दे, उसे बोलना नहीं उतारूंगा मैं, उसे बोलना नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा मैं, उसे बोलना नहीं हटाऊंगा मैं, क्योंकि शैतान वो एक मौका ढूंढ रहा है जब आप अपना गार्ड क्या करे? हटा सके। और वही हुआ इसके साथ भी। टायर्ड कर कर इसके पीछे क्या है? पड़ गया, कि थका दिया। इसी के लिए इतना सेवा भी नहीं करना है कि हम इतने टायर्ड हो जाए। टायर्ड होकर सेवा नहीं करना है, ब्लेस्ड होकर सेवा करना है। हालेलुया। हेल्दी होकर सेवा करना है। हालेलुया। आनंदित होकर सेवा करना है। प्रेरित पौलुस इस सबके बारे में फिलिपियों की पत्री में बताते हैं। तो उसने क्या किया? वो टायर्ड हो गया, और टायर्ड होकर उसने क्या बोल दिया? अच्छा ठीक है बाबा, बहुत पूछ रही है, ले बता दिया। मेरे बाल, वो आखिरी था। 2 तो उसने ऑलरेडी तोड़ दिया था, नाजरीन, है ना? तिम्ना में एक छोड़ दिया, है ना? फिर वो गाजा में आकर भी तोड़ दिया। बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो गया, वाइन कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन बाइबल बताती है वो जो एक बचा हुआ था नाजरीन का वाव, जो उसके बाल थे, उसने वो भी थक कर क्या करा? उसको बता दिया। और जब उसने बता दिया तो वहां पे उसका ताकत, उसका रिवाइवल वहां पे खत्म होना शुरू हो गया। मैंने ये पहले भी बताया, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूं। अगला पॉइंट है 17वां वाक्य। He told her all his heart। उसने अपने दिल की सारी बातें क्या कर दी?
बता दी, सारी बातें बता दी, ऑल हिज हार्ट, पूरा हृदय का सब कुछ बता दिया। अब जब आप इसको नियर ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, जो उस जमाने का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें आप देखोगे इस वर्ड को, पता है किसी को अपना दिल देने का मतलब है लबाब। मैंने पहले बताया लेबाब। लेबाब का मतलब क्या है? टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। मैं अभी आ रहा हूं, एक वर्ड में अभी आपको मैं समझा दूंगा, टोटल सरेंडर। तो उसने क्या करा? उस औरत के सामने अपना दिल की सारी बातें रखी। तो उसने क्या किया? अपना हृदय पूरी तरीके से किसके सामने रख दिया? उस औरत के सामने, दलाइला के सामने रख दिया पूरा हृदय। अब सुनिए, पहले मुझे भी लगा पूरा दिल रखने में दिक्कत क्या है, लेकिन जब आप इब्रानी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, लेबाब समझते हैं, टोटल सरेंडर वर्ड, वो जो वर्ड है या वो जो अर्थ है, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए लिखा गया था। दिल, उसमें लिखा, उसने अपनी दिल की सारी बातें और अपना पूरा दिल क्या कर दिया? इस औरत के सामने दे दिया। राइट? अब सुनिए बड़े ध्यान से। आपको पता है अपना दिल आपको किसको देना है? देखो मैं आपको पढ़ाता हूं। आपको पता है बाइबल का पहला कमांडमेंट क्या है? बाइबल का पहला कमांडमेंट है, Thou shall love the Lord thy God with all your heart। तुम्हें अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है? अपने पूरे हृदय से। हालेलुया। यहां प्रॉब्लम क्या हुई आपको पता है? शिमशोन को अपना पूरा हृदय उस औरत को नहीं देना था, उसे अपना पूरा हृदय किसको देना था? परमेश्वर को देना था। उसका डिवोशन, वहां पे जो वर्ड चेंज हुआ है वो है डिवोशन। उसको अपना पूरा हृदय औरत को नहीं देना था, उसको अपना पूरा हृदय किसको देना था? परमेश्वर को देना था। हर बार जब हम अपना हृदय परमेश्वर के अलावा किसी और को, हालेलुया, अपना हृदय दे देते हैं, वो डिवोशन हमारे लिए क्या हो जाता है? टूट जाता है। वो एक अडल्ट्री में तो गिर गया था, लेकिन अडल्ट्री से भी बड़ा उसने गलती क्या किया पता है? उस प्रभु के दास शिमशोन ने क्या किया? उसने क्या किया? उसने अपना पूरा हृदय, जो पहले किसका था आपको पता है? यहोवा का था। वो एक नाजरीन था, वो एक नाजरीन था, मामूली व्यक्ति नहीं था। उसके तौर तरीके स्पेशली मेंशन किए गए थे, लेकिन उसने क्या किया? अपना पूरा हृदय क्या कर दिया? प्रभु से उठाकर उसने अपना पूरा हृदय एक औरत पे दे दिया। डिवोशन। आपका डिवोशन किस पे? शैतान आपके डिवोशन पे अटैक करता है। आपका जो हृदय, मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला ना, जब पहला प्यार बदल जाता है, कैसे बदलता है? पहला प्यार प्रभु के लिए था, लेकिन वो प्यार धीरे धीरे किसी और के लिए जब चला जाता है, शैतान को मौका मिल जाता है। शैतान आपके हृदय को किसी और चीज पे टिका देगा, या तो पैसों पे टिका देगा, कोई व्यक्ति पे टिका देगा, या कोई चीजों पे टिका देगा। आज मेरी प्रार्थना है, अगर ऐसा कोई आपको आके बोले, तेरे हृदय, मैं अपने दिल की सारी बातें तुझे बता रहा हूं, नहीं बताना भाई, मैं दिल से तुझे प्यार कर रहा हूं, मैं तेरा जितना मैं किसी से प्यार नहीं करता। ये सारा प्यार आपको किसके लिए होना चाहिए पता है? एब्सोल्यूट डिवोशन आपको होना चाहिए प्रभु खुदावंद के लिए। फर्स्ट कमांडमेंट मत भूलिएगा, अपने परमेश्वर से पूर्ण तरीके से डिवोशन आपको क्या करना है? आपको रखना है। तो दो गलतियां हुई। पहला, उसने क्या किया? अपना हृदय पूर्ण तरीके से उस औरत को दे दिया, डिवोशन पूरा उस औरत को दे दिया। दूसरा, वो टायर्ड हो गया। तीसरा, बाइबल बताती है उसे पता ही नहीं लगा कब परमेश्वर की आत्मा उससे निकल गई। जब डिवोशन ही किसी और के साथ हो गया, तो फिर आत्मा क्यों हमारे साथ रहेगी? उसको पता ही नहीं लगा कि when the spirit of the Lord was taken away, कब वो प्रभु की आत्मा उससे निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। बाइबल बताती है कि जब वो उठा तो उसे लगा कि मैं फिर से मैं इन लोगों से क्या, उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसके ऊपर का अभिषेक निकल गया। चार चीजें मैं आपको बताऊंगा यहां पे, आपको कभी कभी पता ही नहीं लगेगा कब प्रभु की आत्मा चली गई है। प्रभु की आत्मा चली गई है। हम फंक्शन करते रहेंगे मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कब प्रभु की आत्मा हमारे लिए। अभी जब ये लोग गा रहे थे, मैं आपको सच बताऊं, अगर आप आत्मा में होंगे, आपको पता ही आत्मा में गा रहे थे। राइट, इट वाज सो पावरफुल, है ना। कुछ गाने तो मेरे को बिल्कुल मन ही नहीं करते कि इनके रोके जाए करके, है ना। इट वाज सो पावरफुल, राइट। काफी बार हमें पता ही नहीं लगता कि आत्मा हमारे साथ है कि नहीं, लेकिन हम फंक्शन करते जा रहे। इसको शिमशोन को पता ही नहीं लगा कि कब आत्मा उसमें से निकल गई। वही तरीका, वो सोच रहा है फिर निकलूंगा और फिर मारूंगा, फिर मैं इनके साथ लड़ूंगा, लेकिन उसको पता नहीं चला कब आत्मा उसके साथ से निकल चुकी थी।
वो मूव तो कर रहा था लेकिन अनॉइंटेड नहीं था। वो आगे तो बढ़ रहा था लेकिन अभिषेक में नहीं था। आज मेरी प्रार्थना यही है कि अगर हमारे ऊपर से कोई आत्मा निकल के जा चुकी है तो खुदावंद हमें समझा सके और हमें बता सके कि आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रभु की आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज आपके ऊपर से, प्रभु की आत्मा को इतना ऑनर करना है, इतना ऑनर करना है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं सब चले जाए लेकिन आपके ऊपर का अभिषेक नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, अगर अभिषेक होगा, हालेलुया, हजारों और लाखों के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करना शुरू करेगा। हालेलुया, आमीन। हजारों और लाखों के लिए खुदावंद आपको यूज करना शुरू करेगा अगर अभिषेक आपके साथ होगा। उसके साथ आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हालेलुया, लेकिन यहां पे उसने अभिषेक के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उसने क्या किया? अभिषेक के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपने हृदय की सारी चीजें उठाकर एक औरत को दे दिया। उसको पता ही नहीं लगा कब अभिषेक से वो निकल गया। ये 3 चीजें उसके साथ हुई। पहला, उसने अपना हृदय दे दिया। दूसरा, बाइबल बताती है कि उसे पता नहीं लगा कब उसके ऊपर से अभिषेक निकल के चला गया। और तीसरा, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो टायर्ड हो गया। वो टायर्ड हो गया, है ना। वो उस व्यक्ति के पास जाता था बार बार जो उसे क्या करता था? परेशान करता था। आपको भी उस व्यक्ति के पास बार बार नहीं जाना चाहिए जो आपको परेशान करता है। उन चीजों को नहीं सुनना चाहिए जो आपके बॉडी को ड्रेन कर दे। उन चीजों को नहीं सुनना चाहिए जो आपको नेगेटिव कर दे। उन चीजों को नहीं सुनना चाहिए जो आपके स्पिरिट को खराब कर दे। उन चीजों को नहीं देखना चाहिए जो आपकी आत्मा को खराब कर दे। हालेलुया, उन सारी चीजों को आपको क्या करना है? हालेलुया, कोई तो मेरे साथ बोलो ब्लॉक। कोई तो बोलो ब्लॉक। कोई तो बोलो ब्लॉक। तो आपको अगर आज इस स्पिरिट से निकलना है, आपको पहला काम क्या करना पता? आपको ब्लॉक करना है वो सारी चीजें जो आपको, हालेलुया, आपके स्पिरिट को खराब करती है, आपके स्पिरिट को आगे बढ़ने नहीं देती है, आपके स्पिरिट को बेकार कर देती है। मैं पिछले दिनों में टेलीग्राम सुना है आपने? टेलीग्राम ऐप के ओनर का इंटरव्यू देख रहा था। उसने उसके इंटरव्यू में है कि आई डोंट यूज अ स्मार्टफोन। टेलीग्राम के ओनर का आप चेक करिएगा। टेलीग्राम का ओनर कह रहा है, मिलियन बिलियंस कमाने वाला आदमी कहता है मैं क्या नहीं करता? आई डोंट यूज इट। उसने क्या? क्योंकि ये मेरे माइंड को खराब कर देता करके। उसने बोला मैं हफ्ते में 2 दिन टेलीग्राम यूज करता हूं, वो भी मेरे ऑफिस का अगर कुछ सेंड करना है थ्रू द लैपटॉप। उसने फिर अपना फोन उठा के दिखाया और उसने बोला दिस इज व्हाट आई यूज ओनली टू कॉल। क्योंकि उसने बोला मेरे पास और बेहतर चीजें, मैं डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देता अपने आप को। मैं अपने आप को क्या नहीं होने देता? डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देता। किसी के लिए वर्ड है यहाँ पे, मैं अपने आप को क्या नहीं होने देता? डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देता। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ये देख रहे हैं और फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम वचन सुन रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम प्रेयर में बैठते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम आराधना में बैठते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम आराधना में बैठे हैं, तुरंत नींद आ जाती है। अगर मैं आपकी जगह होता और मेरी आंखें नींद में होती, मैं खड़ा होकर प्रचार सुनता। आप डिस्ट्रैक्टेड है। इतना बड़ा डिलीवरेंस सर्विस चल रहा है और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड है तो आज के दिन प्रभु आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आपको छुटकारा मिलेगा। आपको होने जा रहा है, आपको होने जा रहा है। यू आर गोइंग टू हैव अ बेनिफिट। मैं 2 दिन पहले जब अपने ऑफिस गया, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे कल शाम को एक ब्रदर थे जो हमारे घर में 11:30-12 बजे आए। उन्होंने भी हमें बोला पास्टर मैं कोर्ट में बैठे थे, हम लोग कोर्ट में, और वहां पे भी लोग बैठकर स्पिरिट ऑफ दलाइला का प्रचार सुन रहे थे। इसके गवाह है हमारे पास। जॉन, आपने गवाह सुना? ये नहीं, अंकुर ब्रदर, उन्होंने कहा शाम को क्या है, बैठकर कोर्ट में लोग क्या कर रहे हैं इसे बैठ के, और वो सेक्युलर है। वो कह रहे हैं कि यही हमारे घरों में चल रहा है। 2 दिन पहले मैं अपने ऑफिस में गया गुड़गांव में, और जब मैं ऑफिस जाकर मैं लिफ्ट में था, मैंने मास्क लगाया हुआ था, मैं लिफ्ट से जा रहा था तो एक बहन मुझे देखी और वो मुझे बड़े ध्यान से देखी। वो अपनी एक सहेली के साथ थी और फिर देखी, फिर देखी, फिर देखी, फिर देखी, और फिर मेरे को बोला आप वही है ना जो बोलते हैं? मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ जो बोलता हूँ, लेकिन अच्छी चीजें बोलता हूँ, वचन से बोलता हूँ। हालेलुया, आमीन। उन्होंने बोला बाइबल, मैं बाइबल से बोलता हूँ। बोला, उन्होंने बोला हमने आपको देखा है करके। आपको पता है उनका पहला स्टेटमेंट क्या है? आप वही है ना जो दलाइला के बारे में कुछ सिखा रहे हैं करके। वो बाहर निकल कर आई, उन्होंने बोला उनका एक फ्रेंड है जिन्होंने उन्हें ये मैसेज फॉरवर्ड किया और बोला सुन तेरे परिवार में एक बड़ा छुटकारा आएगा करके।
वो बाहर आई और मैंने कल ही शायद शेयर किया था ये कि कैसे प्रभु एक मैसेज के द्वारा प्रभु कहीं भी काम कर सकता है। हालेलुया, आमीन। आज हमें शैतान क्या करता है पता है? डिस्ट्रैक्ट। हमारे पर्पस से क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट। हमारे ड्रीम से क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट। हमारे पढ़ाई से क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट। जवानों सुनो मेरी बात को, आपको क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट। अब प्रेयर वॉरियर को क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट। हालेलुया, ऑफिस के लोगों को क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट। आज प्रभु यीशु के नाम में आपको क्या नहीं होना है? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको फोकस्ड रहना है। हालेलुया, आपको पता है फोकस्ड व्यक्ति का नाम क्या था? डैनियल। 16 साल की उम्र में गया, आमीन। माँ बाप उसने खो दिए, आमीन। फैमिली उसने खो दिया, हालेलुया, लेकिन वो फोकस था, आमीन। उन लोगों ने राजा ने कहा मैं जो खाना दे रहा हूं वो खाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूं दानियल को ये पता कैसे लगा पता है? क्योंकि शैतान भी एक बार कह रहा था ना पत्थर को रोटी बना दे। प्रभु ने क्या बोला पता है? मनुष्य सिर्फ इससे नहीं जीता सर, हालेलुया, मनुष्य किसी और से भी जीता है। ये रेवलेशन कई साल पहले किसको मिल गया पता है? आज मैं आपको पूरी चपाती तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी आत्मा को आशीषित करने के लिए ये वचन आपके लिए काम आ सकता है। जब आप मंडे निकलोगे, ट्यूसडे निकलोगे, वेडनेसडे निकलोगे, और जब परेशानियां और दिक्कतें आपके खिलाफ आएंगी, आईसीएम चर्च में आपको बोल रहा हूं, तो तू खाली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक वचन तेरे अंदर क्रिया कर रहा है। एक वचन तेरे अंदर क्रिया कर रहा है। एक वचन तेरे अंदर क्रिया कर रहा है। और हर जगह आपको क्या मिलेगा? फतेह। बीमारी में आपको क्या मिलेगा? फतेह। कर्ज में आपको क्या मिलेगा? फतेह। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड चर्च। ये महीना एविडेंस और मैनिफेस्टेशन का महीना है। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, हालेलुया। डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना है। 3 चीजें उस पूरे 2-3 वर्सेस में, 3 चीजें। पहला, डिस्ट्रैक्टेड, टायर्ड लोगों के साथ, आपके स्पिरिट को चूसने वाले लोग। आपको वो कहीं भी मिल सकते हैं, आपके काम में मिल सकते हैं, आपके घर में मिल सकते हैं, आपके दोस्तों में मिल सकते हैं। कितना भी सुनने में कठोर लगे, आपकी डेस्टिनी किसी और चीज से बढ़कर है। यू एज ए इंडिविजुअल, आपका एक डेस्टिनी है। अगर 60 साल की भी बहन मुझे सुन रही है, आज मदर्स डे है, और किसी ने आपको बोल दिया होगा, किसी बहन को, हालेलुया, आमीन, कि तेरा टाइम हो चुका, अब कुछ नहीं है। मैं आज आपको एक रेवलेशन दूं। जब मूसा पैदा हुआ उसकी मां को, आपको पता है तकरीबन उम्र कितने से कितने तक थी? थियोलॉजियंस कैसे 103 से 130 साल की उम्र के बीच में थी। कौन कहता है कि तेरा समय खत्म हो चुका है? मैं कह रहा हूं आपको, फोकस रहो, हालेलुया। जब एक बहन के लिए 103 से 130 के बीच में मेरा परमेश्वर जिंदा खुदावन, हालेलुया, इस्राएल को छुटकारा देने के लिए उपयोग कर सकता है, तो प्रियो आपको भी कर सकता है। क्या है उम्र, क्या है चीजें, क्या है दिक्कत? मन में सिर्फ इतना होना चाहिए, इस साल डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहूंगा, इस साल फतेह प्राप्त कर कर ही रहूंगा। I will get victory. No matter what happens, I'll get victory. वो फतेह आपके कानों में गूंजना चाहिए, वो फतेह आपके हृदय में गूंजना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पंकज ब्रदर, जब आप फ्लाइट में जाओ, गा देना इसे, फतेह। कोई तो गाओ मिल गए, फतेह। रबा बाबा बादशाह का थाला रे, कोई तो डिक्लेयर कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन, फतेह।
उस शैतान को सुनना जरूरी है, और आपको खुद भी। आपके ऊपर एक अभिषेक है, उसको आप डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे, राइट? कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई चीज, कोई दुष्ट आत्मा आपके अभिषेक को इस साल नीचे नहीं, इस साल इट शैल गो above and beyond, वो आगे बढ़ेगा। जब आप यहां से निकलोगे, परिस्थिति आपका वेट कर रही है, उसे पता होना चाहिए जो अंदर घुसा वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है। कोई अभिषेक कदम रख रहा है परिस्थिति के अंदर, कोई अभिषेक आ रहा है बाहर। हालेलुया। ओ राबाला राशिया थोरोबो शेखेते। कोई तो बोलिए फतेह, कोई तो कहिए फतेह। आमीन। 3 चीजों के कारण प्रभु का दास पकड़ा गया, इस बॉल्ड ना। कोई तो बोलिए गंजा हो गया, 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 फिर से बोलिए कोई तो बोलिए गंजा हो गया, कोई तो जोर से बोलिए गंजा हो गया। कम ऑन, कोई तो आवाज उठा के बोलिए गंजा हो गया। ओ जीसस। जब गंजा हो गया और जब अभिषेक लीक हो गया उसके ऊपर से, नहीं है, उसे पता नहीं लगा, तो इन लोगों ने फाइनली उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। क्या क्या किया आप सुनना चाहते हैं? पहला, मैं न्यायी 16:21 से बता रहा हूं आपको 3 पॉइंट्स। पहला उसकी आंखें निकाल दी। पहला क्या निकाल दिया? आंखें निकाल दी। इट्स पेनफुल, लेकिन उसकी पाप भी कहां से शुरू हुए पता है? बाइबल पढ़ोगे नए नियम के अंदर 3 डिफरेंट पाप मेंशन किए जाते हैं। वन ऑफ देम इज लस्ट ऑफ द आईज, और उसकी क्या निकल गई? आंखें। दूसरा, एक उसकी आंखें निकाल दी, दूसरा बाइबल बताती है ही वाज बाउंड विद फेटर्स ऑफ ब्रास, उसे बांध दिया गया। ब्रास से उसे क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। उसने अपना फ्रीडम खो दिया। पहले आंखें चली गई, अब उसके पास क्या नहीं है? उसके पास फ्रीडम नहीं है। हम में से कई लोगों के आंखें जा चुकी है, हम सही नहीं देख रहे, हमें दिखता ही उल्टा है, हमें दिखता ही गंदा है, हमें दिखता ही अश्लील है। आंखें, उसकी आंखें चली गई। दूसरा, फ्रीडम। वी हैव नो फ्रीडम, नॉट लिविंग इन फ्रीडम। जीसस ने कहा आई हैव कम टू गिव यू फ्रीडम, द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। सिर्फ सच्चाई आपको क्या दे सकती है? स्वतंत्रता दे सकती है। एक बड़े फेमस मोटिवेशनल स्पीकर ने एक दिन आकर पब्लिकली कहा, मैं दुनिया को मोटिवेशन देता हूं लेकिन मैं खुद एंटी डिप्रेसेंट्स लेता हूं। ओनली जीसस, सिर्फ यीशु ने कहा आई विल सेट यू फ्री, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, और वो छुटकारा सिर्फ तुम्हें सच देगा। और सच क्या है? प्रभु का वचन। और ये प्रभु का वचन अगर आज आप रिसीव कर ले, वो आपको स्वतंत्रता दे देगा, वो आपको फ्रीडम दे देगा। और फिर पता है तीसरा उसके साथ क्या किया? उसे प्रिजन हाउस में उसे ग्राउंड कर दिया। 3 चीजें, जेल में उसे बंद कर दिया। पहली उसकी आंखें गई, दूसरा उसे बांध दिया, और तीसरा उसे प्रिजन हाउस में रख दिया। शैतान हालांकि आनंदित है, लेट्स सी दिस। शैतान हालांकि आनंदित है। इस पिक्चर में एक ही प्रॉब्लम है, बस वो उसके बाल नहीं थे। He was bald. Look at the points. शैतान ने उसकी आंखें छीन ली। This is reciprocation of sin. The devil had nothing to do with this. ये रेसिप्रोके, पाप हमारे कई भलाइयों को खत्म कर देगा। शैतान ने पाप हमारे कई भलाइयों को खत्म कर देता है। शैतान को बाकी करने की जरूरत नहीं। उसकी आंखें गई, उसे ब्रास से उसके हाथों को, उसके पैरों को, या उसके बॉडी के कौन से पार्ट को उन्होंने बांध दिया, और फिर वो सर्वेंटहुड में आ गया। प्रिजन के अंदर वो बैठा।
पहला पॉइंट, उसकी कौन सी आंखें चली गई? फिजिकल आंखें उसकी, पर यहीं पे उसकी आत्मिक आंखें खुल रही थी। कभी कभी जब फिजिकल जाएगा तो आत्मिक खुल जाएंगे। पौलुस 3 दिन के लिए अंधा क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। आज मेरी प्रार्थना है कि खुदावंद हमारे आत्मिक मनुष्य को और आत्मिक आंखों को परमेश्वर क्या कर दे? आमीन, हमारे लिए खोल दे। बरतमेस ने अपनी आंखें खो दी थी, लेकिन उस अंधेपन में भी वो यीशु को देख पा रहा था। राइट? यूहन्ना पतमस में ऐसे एक सिचुएशन में था, बूढ़ा था, तकरीबन 100 इयर्स था। आप कह सकते हैं कि शायद उसकी आई साइट थोड़ी वीक हो गई होगी, लेकिन उस वीकपन में भी उसने किसको देखा पता है? प्रभु यीशु को। काफी बार जब आपके फिजिकल आई साइट निकलते हैं तो प्रभु आपके अंदर एक आत्मिक, इसी के लिए हम साइट से नहीं चलते, हम फेथ से चलते हैं। हालेलुया। अगर जब मुझे पहले 23 महीने प्रमोशन नहीं मिला, मैं तब भी चुपचाप जाता था। पहले 23 महीने जब मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मैं तब भी चुपचाप जाता था। नो क्वेश्चन, नथिंग। मुझे लोगों ने कहा, पूछ, पता लगा, तेरा ही क्यों हो रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने उनको बोला मेरी भलाई इनसे नहीं आने वाली है, मेरी भलाई वहां से आने जा रही है। जब आप मेहनत करने के बाद भी आपके विरुद्ध में लोग खड़े हो जाए और आपकी भलाइयों को रोके, याद रखना आपकी भलाई कौन देने जा रहा है पता है? आपकी भलाई प्रभु यीशु आपको देने जा रहा है। आपकी भलाई कहां से आने वाली है? स्वर्ग से आने वाली है। दाऊद ने भी पूछा था मेरी सहायता कहां से आएगी, और प्रभु ने क्या कहा पता है? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर की ओर से तेरी मदद आने जा रही है। आज आईसीएम को मैं कहना चाहता हूं, जब आपके प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट के खिलाफ, आपके बढ़ोतरी के खिलाफ 4 जने, 7 जने, 60 जने रुक जाए, घबराना मत। हालेलुया। चुपचाप अपना काम करते रहो। आमीन। पलटने में खुदा को समय नहीं लगता है। हालेलुया। किसी को जेल से प्राइम मिनिस्टर बनाने में खुदा को टाइम नहीं लगता है। किसी को बंदवाई में प्रेसिडेंट बनाने में खुदा को, किसी को अनाथ से रानी बनाने में खुदा को समय नहीं लगता है। आपका भरोसा केवल यीशु होना चाहिए। जब आपका भरोसा केवल यीशु होगा, आप 10 बार फेलियर से चले जाओगे पर आप पैनिक नहीं होगे। आप 10 बार फेलियर से चले जाओगे लेकिन आप पैनिक नहीं होंगे। आप क्यों पैनिक नहीं होंगे आपको पता है? इसके लिए क्योंकि आपको पता है खुदा आपके साथ है। यू नो इट। तो इसके लिए ना तो जब आत्मिक आंखें खुल जाती है तो ये आंखों से फिर हमें फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। प्रभु ने शिमशोन के प्रभु ने अलाउ करा, बोला जा, कोई बात नहीं, तेरी आंखें जा रही है। शिमशोन का कुछ और खुल गया था। वो जो नाजरीन वाव उसने शायद 16 साल पहले लिया था, या जो बचपन से लिया था, शायद वो सारी आत्मिक चीजें आमीन उसके अंदर रिन्यू होना शुरू हो गया था। आपको पता है दुनिया में एक मशहूर बहन है जिनका नाम है, मैंने पिछले हफ्ते शाम को सिस्टर जॉनी के बारे में बताया, जिनका डेथ इस हफ्ते हुआ। मैं आज आपको एक और प्रभु की दासी का बताना चाहता हूं। मैंने पिछले हफ्ते शाम की आराधना में बताया था। ये प्रभु की दासी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस प्रभु की दासी का नाम है फैनी क्रॉस्बी। फोटो देखा आपने? फैनी क्रॉस्बी। आपको पता है ये कौन है? ये अंधी है। शी वॉज अ ब्लाइंड, लेकिन अंधेपन ने इसकी डेस्टिनी को नहीं रोका। कमजोरी सिर्फ आपको लग रही है, खुदा उस कमजोरी में भी क्या कर सकता है? अपने ग्रेस से आपको उपयोग कर सकता है। पूरी जिंदगी ये बहन चंगी नहीं हुई, लेकिन अपनी डेस्टिनी पूरा किया। इसने दुनिया के 3 मशहूर गाने लिखे। 3 तो छोड़ो, आपको पता है कितने गाने इसने लिखे टोटल प्रभु यीशु के लिए? 9000 सॉन्ग्स लिखे। 9000। अंधी थी,
उसका एक फेमस गाना बताऊं मैं आपको, गिव मी अ मेजर कॉर्ड। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. सुना आपने करे? Blessed assurance, क्यों है मुझे? Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of the Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. कोई तो कहिए, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. और हम कह रहे हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक अंधी औरत कह रही है ये मेरी कहानी है, ये मेरा जीवन है। मेरे पास आंखें परफेक्ट ना हो पर खुदा परफेक्ट है, और ये मेरी कहानी है। उसने एक सुंदर गाना और लिखा था, To God be the glory, great things He has done. सुना आपने? Nancy, can you show me the lyrics, please? To God be the glory, great things He has done. प्रभु तेरी महिमा हो, क्योंकि तूने मेरे लिए बड़े 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 काम किए हैं, बड़े 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 काम किए हैं। To God be the glory, for great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. तेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, पर यीशु है। अगर यीशु है तो जुलाई 27 को हम अपना लैंड खरीद लेंगे। Hallelujah. We will get it. Who is going to give it to us? Jesus. Hallelujah. और मेरा फेवरेट सॉन्ग, वो फर्स्ट वाला तो था ही, ये था, Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the source Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, To thy precious bleeding side. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross that Thou hast died. died. Draw me nearer,
आप लोगों के पास आंखें, मैंने कहा एक अंधी बहन ने लिखा है और आप लोगों के पास आंखें। 9,000 हिम्स, 9,000 हिम्स। उस औरत ने कहा मेरी सिर्फ बाहर की आंखें जा सकती है, पर मेरी आत्मिक आंखें अभी भी प्रभु ने खोल कर रखा हुआ है। आज मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोल दे। हालेलुया, प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोल दे और प्रभु आपको ब्लेस कर दे। हालेलुया, जो ये नंगी आंखें ना देख पाए वो आत्मा की आंखें देख सके। जो आपकी कठिनाई को शैतान सामने दिखा रहा है वो तेरी नंगी आंखें देख रही है, लेकिन आपकी भलाई को कौन देख सके? तेरी आत्मिक आंखें देख सके। कोई तुझे कुछ दे या ना दे, तेरा जिंदा परमेश्वर ऊपर है। उसने तेरे लिए बेहतरीन, बड़े जबरदस्त भलाइयों को लिख के रखा हुआ है। जब शिमशोन की बाहर की आंखें चली गई, शिमशोन की अंदर की आंखें फतेह प्राप्त करना शुरू कर दी। कुछ चीजें हमारे आंखों के सामने से इसके लिए चली गई क्योंकि हमारी कुछ आत्मिक आंखें खुलनी थी। नहीं खुलती तो हम उसी में फंसे रहते। God had to remove it. God had to allow it. अब अगला पॉइंट सुनिए, उसे कहां पे रखा गया पता है आपको? उसे एक प्रिजन हाउस में रखा गया। प्रिजन हाउस, उसका काम पता है क्या था? वो प्रिजन हाउस में ग्राइंड करता था। क्या करता था? चक्की पीसता था, राइट? हिंदी में वही होगा। He would grind. अब देखना जरा, ग्राइंड करने का काम किसका था आपको पता है उस जमाने में? औरतों का। औरतों का। फिलिस्तियों ने सिर्फ उसकी आंखें नहीं निकाली, उससे वो काम करवाने लगा जो बहनें करती थी। उसका ऑनर छीन लिया, उसका ऑनर छीन लिया, वीक काम दे दिया। जब वो काम करता होगा ना, आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। ये वो आपको स्टोरी याद है दाऊद की, जब एक जगह पे दाऊद जाकर पागल का एक्टिंग किया। हर पागल के एक्टिंग के बाद एक अदुल्लम का गुआ तेरे लिए वेट कर रहा है। जब उन्होंने इसे यहां डाल दिया, ये जब, मैं ये नहीं कह रहा कि आटा गूंदना या ये खराब है, उस जमाने के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूं। इससे क्या बनता है आपको पता है? ब्रेड। कोई बोलिए ब्रेड बनता है। फ्लोर से क्या बनता है? मिल में जब ये ग्राइंड होता है तो इससे फ्लावर बनता है, राइट? फ्लावर से क्या बनता है? फूल नहीं बोल रहा मैं, फ्लावर से क्या बनता है ना? ब्रेड बेक करने के लिए वो काम आता है ना? पर इन्हें नहीं पता था कुछ साल बाद जिस काम को तुम बना रहे हो और जो काम तुम शिमशोन से करा रहे हो, वही काम का वर्णन करने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। और प्रभु यीशु क्या कहेगा पता है? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आमीन। यूहन्ना 12:24 कहता है कि जब तक एक बीज गिरकर टूटता नहीं है और मरता नहीं है, तब तक वो फलों को लाता नहीं है। काफी बार आपको प्रिजन में डाल दिया जाता है ताकि आपके अंदर से क्या निकल कर आए पता है? एक अद्भुत सुंदर चीज निकल कर आए। हालेलुया। आपको लग रहा है ये जेल है, आपको लग रहा है ये प्रिजन है, आपको लग रहा है आपको चारों तरफ से बांध दिया है, लेकिन उसमें आपको बनाया जा रहा है। उसमें से आपको प्रभु इंडिपेंडेंट कर रहा है। उसमें से प्रभु आपके हर चीज को क्रश कर रहा है। हमारा प्राइड, हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारे सारे चीजों को परमेश्वर क्या कर रहा है? ग्राइंड कर रहा है और हमें बेहतर बनाता चला जा रहा है, हमें बेहतर बनाता चाह रहा है। मिल हमारा प्रिपरेशन है, मिल हमारा प्रिपरेशन है। एक्चुअली इनकी गलती नहीं थी। जब वो गंजा हो गया तो उन्हें लगा कि भाई अब तो ये गंजा हो गया करके, लेकिन ये भूल गए गंजा सिर्फ शिमशोन जैसे लोग नहीं होते थे। एक उकाब भी कभी कभी गंजा होता है। उकाब भी कभी कभी गंजा होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताता जैसे उकाब के बाल आ जाते हैं वैसे ही शिमशोन के भी बाल आ गए थे। एक बार कट गया इसका यह मतलब नहीं अगली बार प्रभु ग्रो नहीं कर सकता।
अगर कोई सरेंडर करने के लिए तैयार है तो प्रभु से ग्रो करने के लिए भी तैयार है। ओ लेट मी टेल यू समथिंग, जब वो अपने आप को ग्राइंड कर रहा था ब्रास के आमेन उस चंगुल में रहकर, जब वो ग्राइंड कर रहा था, किसी को एहसास नहीं हुआ। उस गंजेपन में से ही बाल उग रहे थे। उस गंजेपन में से क्या हो रहा था? बाल उगने शुरू हो गए। हालेलुया। समथिंग वॉज हैपनिंग। और कहां पे ये हो रहा था आपको पता है? ये कहां पे हो रहा था? जेल में। इसे स्पेशल जेल में, प्रिजन में रखा हुआ था, प्राइवेट में। आपके असली बाल कहां ग्रो होते हैं आपको पता है? प्राइवेट में। कहां ग्रो होते हैं? पब्लिक में कुछ भी कर लो, लेकिन इसके बाद मंडे टू सैटरडे आपको घर में क्या करना है पता है? प्राइवेट। यीशु मसीह ने ये वचन कहा है, जब तुम प्रार्थना करो अपनी अपनी कोठरियों में जाओ, कुंडी लगाओ, प्राइवेट में जाओ, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु आपको प्राइवेट में करा रहा है, एक सीजन में वो पब्लिक में दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जो आपके साथ प्राइवेट में होना शुरू हो जाएगा, हालेलुया, वो आपके साथ पब्लिक में प्रभु काम करना शुरू कर देगा। इन्हें नहीं पता था कि शिमशोन के बाल वापस क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता था भाई बाल बार बार काटने पड़ते हैं। हालेलुया। उन्होंने बस वही गलती करी, इसके बाल वापस उगने लगे। इट स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन। उसके साथ साथ उसका कॉन्सिक्रेशन भी बेटर हो गया, क्योंकि जिन आंखों से वो बार बार गिरा, अब वो आंखें ही नहीं है। वो डिवोशन अब वापस किस पे आ गया पता है? प्रभु पे। था प्रिजन में, लेकिन डिवोशन अब किसके पास आ गया? अब वो दिलाइला के प्यार में नहीं था, अब वो यहोवा के प्यार में था। वो यहोवा के प्यार में था। आज मेरी भी प्रार्थना यही है कि कुछ चीजें हटेंगी, ताकि खुदा आपको कौन से प्यार में वापस लेकर चले जाए। हालेलुया। वो आ गया वापस प्रभु के प्यार में। जब शिमशोन ताकतवर था, फिलिस्ती डरते थे। जब शिमशोन कमजोर हो गया तो फिलिस्तियों ने उसे यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन वो भूल गए, उसकी ताकत बालों में नहीं थी, उसकी ताकत उसकी खुदा में थी। और खुदा ने कहा यही मौका है, इसको मैं वापस बनाने जा रहा हूं। याद रखिए, आपका अभिषेक सीक्रेट प्लेस में ग्रो होता है। आप जो अकेले में बैठ के प्रेयर करते हो, उसमें आपका सीक्रेट प्लेस में आपका अभिषेक प्रभु वापस ग्रो करने जा रहा है। इन दिनों में प्रेयर में टाइम बिताना, हालेलुया, बैठ जाना खुदा की उपस्थिति में प्राइवेट में। मैं नहीं आपको बता सकता आपका प्रेयर का टाइम कितना होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट में कदम रखना। हालेलुया। कितना भी थकावट क्यों ना हो, कितना भी बिजी लाइफ क्यों ना हो, आपको क्या करना है? आपको जाना है अपने प्राइवेट प्लेस में, कुंडी लगाना है और आपको प्रार्थना में बैठना है, क्योंकि वहीं पे आपका क्या होने जा रहा है? वहीं पे प्रभु आपके लिए आपके अभिषेक को फिर से रीग्रो करने जा रहा है, फिर से बेहतर बनाने जा रहा है, फिर से ताकतवर बनाने जा रहा है। और जब वो ग्रो हो गया, गलती बार बार, इतने देर तक शिमशोन गलती कर रहे थे, अब फिलिस्ती गलती करने लग गए। हालेलुया। अब शिमशोन सब सही कर रहे हैं। आंखें चली गई, आत्मिक आंखें खुल गई, बाल ग्रो हो गया, प्रभु से डिवोशन बढ़ गया। और फिर बाइबल बताए क्या बताती है? बाइबल बताती है 7वां पॉइंट, वो प्रभु से एक दुआ करता है। He starts praying. दलाइला आपको प्रार्थना से दूर करेगी। जब दलाइला चली जाएगी, आप प्रार्थना में वापस आ जाओ। दलाइला और प्रार्थना एक साथ चलती नहीं है। दलाइला और प्रार्थना एक साथ चलती नहीं है। दलाइला को हटाओ, प्रेयर लाइफ बेटर हो जाएगा। प्रेयर लाइफ बेटर हो जाएगा। And then he prayed this powerful prayer. उसने क्या प्रेयर किया पता है? Lord, remember me. Lord, remember me. वो प्रभु के पास गया और बोला, प्रभु remember me. ये 3 लोगों ने बाइबल में ये प्रार्थना किया था। पहला, जो क्रूस में लटका हुआ चोर था, उसने कहा, प्रभु मुझे याद रख जब तेरा राज्य आएगा। Remember me. हन्ना ने 1 शमूएल 1:11 में क्या कहा पता है? परमेश्वर मुझे याद रख, रिमेंबर मी। और फिर नेहमिया ने क्या कहा पता है?
नेहमिया 13:31 में, प्रभु मुझे याद कर, ओ माय गॉड फॉर गुड, भलाई के लिए मुझे क्या कर, मुझे याद कर। आज आप भी प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे याद कर, रिमेंबर मी लॉर्ड। मैं अपनी ताकत से नहीं, रिमेंबर मी लॉर्ड, रिमेंबर मी। वो बेसिक प्रेयर में प्रभु का दास वापस आया। शिमशोन केम बैक टू प्रेयर। आज आपको छुटकारा चाहिए, नथिंग सुपरनैचुरल, कम टू प्रेयर। कितने लोगों को दिल से छुटकारा चाहिए? आज चाहिए आपको? ऑल यू नीड टू डू इज, that's it, nothing else। सिर्फ इतना करना है, लाइफ का पूरा सिनारियो बदल जाएगा। When you kneel down, everything will change। हर चीज बदल जाएगा जिस दिन आप खुद अब आपके सामने घुटना टेक दोगे। और उसने वही किया। He went to the Lord और उसने कहा, रुआक हाकोदेश एलोहीम एलियोन, मुझे याद कर। और खुदा ने कहा, मैं भूला ही कब था, मैं भूला ही कब था कि मैं तुझे याद करूं। तेरी एक जुबान और खुदा तैयार है, तेरी एक जुबान और खुदा तैयार है तेरे लिए काम करने के लिए। आप कह रहे रुआ हकोदे यहोवा एलोहीम एलियो यीशुआ यीशु। सोचिए वो कितना पावरफुल है। रुआ हकोदे यहोवा एलोहीम एलियो यीशुआ यीशुआ। Jehovah Elohim Elyon, Yeshua, Yeshua. Jehovah Elohim Elyon, Yeshua। मुझे नहीं पता आपका पास्ट कैसा है, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या क्या हुआ, लेकिन अगर आप आज ये कहने के लिए तैयार है खुदा की उपस्थिति में, मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानता दलाइला ने क्या करा है, मैं नहीं जानता कौन सा दुष्ट आया, लेकिन अगर आज कोई इस वचन को सुन रहा है और प्रभु का वचन आज आपके पास है और आप कहते हैं, कहिए मेरे साथ मिलके, सिर्फ आप बोलिए एक आखिरी बार तो कहिए, so simple। इतना आसान है आज, इतना आसान है। नो सिस्टमैटिक थियोलॉजी में भी थोड़ी देर में, नो सिस्टमैटिक थियोलॉजी, नथिंग। अगर नहीं बन रहे आपसे काम और नहीं हो रहा आपसे काम और नहीं हो रही चीजें, खुदा ने इतने लोग आपके लिए तैयार करके रखे। कई लोग कहते हैं वो पाप कर रहा है, वो प्रभु का तरीका है पाप से। नहीं, प्री डेस्टिनेशन के बारे में आपको आपकी थियोलॉजी हिली हुई है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर शिमशोन माफी नहीं मांगता,
तो प्रभु की आत्मा उसे रेस्टोर नहीं करती। मैं आपको कह रहा हूं, अगर यूदस भी खुदा से माफी मांग लेता, there was a chance। कई लोग कहते हैं यूदस नहीं तो क्या हो जाएगा? यूदस नहीं तो प्रभु जबरदस्ती किसी से पाप नहीं करवाता है। आप मेरे प्रभु को कमजोर समझ रहे हो कि उसे पता नहीं है कि किस प्रकार से अपने बेटे के लिए कार्यों को करना। He never makes anybody do wrong। ये आपकी थियोलॉजी गलत है, आपकी सिस्टमैटिक थियोलॉजी गलत है आपकी। आपको प्री डेस्टिनेशन का हालेलुया कोई नॉलेज नहीं। आप इतना खतरनाक स्टेटमेंट बोल रहे हो। मेरा प्रभु किसी से गलत नहीं करवाता। जो जूडस नहीं कर पाया, वो शिमशोन ने कहा, शिमशोन went back to the Lord and said, Lord, remember me। मुझे याद कर। उसने ये नहीं कहा मैंने जो किया वो याद कर। उसने ये नहीं बोला मैं जो युद्ध जीता वो याद कर। उसने क्या बोला? मुझे याद कर, मुझे याद कर। आज आपको भी पता है क्या बोलना है? प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया। कुछ नहीं, प्रभु मुझे याद कर। रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, प्लीज रिमेंबर मी। प्रभु ने कहा आई विल रिमेंबर यू, आई विल रिमेंबर यू। एंड समहाउ इन दैट मोमेंट जो चला गया था, आई कम बैक टू हिम। मुझे नहीं पता क्या चला गया है, खुदा कहता है मैं लौटाऊंगा। हालेलुया। आपके प्राइवेट कमरे में, आपके प्रार्थना के कमरे में कुछ चीजें आज की रात, आज की सुबह, आज इस प्रेयर के अंदर कुछ लोग हालेलुया जब कहेंगे रुआ खाकोदीश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ, कुछ चीजें तेरे पास लौट कर आएगी, कुछ मसला तेरे पास लौट कर आएगा। जो चीजें चली गई थी वो प्रेजेंस वापस लौट कर आएगा। तो विश्वास करने वाले कहिए रुआ हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। कहिए कहिए यीशुआ। आखिरी बार कहिए रुआ हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। और रबाले रेशेगे यीशुआ। वो तो कहिए रुआ हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। यीशुआ। रुआ हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। यीशुआ। रब्बाना के हे रुआ हकोदेश यहोवा एलोहीम एलियोन यीशुआ। आप अगला पॉइंट सुनने के लिए तैयार हैं? इस पूरे प्रचार का सबसे जबरदस्त पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। शिमशोन के पास क्या वापस आ गया? द पावर ऑफ द लॉर्ड, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आज मुझे जो सुन रहा है, प्रभु तैयार है। प्रभु तो वेट कर रहा है, आप कब तैयार हो? हम सोच रहे हैं कि प्रभु तैयार नहीं है, प्रभु हमसे नफरत करता है। गॉड इज रेडी फॉर अस। इसी के लिए मैंने लोगों को कहा कि तुम पहला प्रचार का पहला सीजन सुनकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि तीसरे सीजन में क्या आने वाला है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए तीसरा तक सुनने का। हालेलुया। पहला और दूसरा दलाइला के बारे में था, तीसरा शिमशोन के बारे में था। हालेलुया। आज की रात प्रभु सिर्फ आपको कह रहा है प्रेज द लॉर्ड, तेरे एक सीजन में तेरा पाप और तेरे कठिनाई का सीजन होगा। एक सीजन तेरे बारे में होने जा रहा है, एक सीजन तेरे भलाई के बारे में होने जा रहा है, एक सीजन तेरे ऊंचाई के बारे में होने जा रहा है। पिछले सीजन तेरी कटौती के बारे में होगा, पिछला सीजन तेरे रोग के बारे में होगा। कोई तो आमीन कहिए। ये सीजन खुदा तेरी भलाई के लिए करने जा रहा है, ये सीजन तेरी ऊंचाई के लिए करने जा रहा है।
is a season of God. आप तैयार है? आखिरी पॉइंट, इसके बाद डिलीवरेंस में कदम रख रहे। आखिरी पॉइंट आप सुनेंगे, ओ आपको मजा आने वाला है। जीसस, ओ गॉड, इतना कुछ है बोलने के लिए, बट वी नीड टू गेट इनटू डिलीवरेंस। दिस इज माय फेवरेट। उसको उठाकर कहां लेके गए पता है? 2 पिलरों में उसे क्या कर दिया? बांध दिया। कितने पिलरों में? 2 पिलर में। कैन यू जस्ट शो दैट पिक्चर? और बाकी मैं समझा दूं। जस्ट शो दैट पिक्चर। मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान से देखिए। देन आई एम गोना टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। 2 पिलर के सामने क्या कर दिया उसे? ये फिलिस्ती ना, ये फिलिस्ती। हालेलुया। से 2 पिलर। अब ये जो पिलर था इसे बोलते हैं टेल कसील। जब आप फिलिस्ती टेम्पल्स, आज भी इजराइल में जब एक्सकेवेशन हुआ तो फिलिस्ती टेम्पल्स में पूरा टेम्पल किस पे खड़ा होता था पता है आपको? 2 पिलरों पे। पूरा टेम्पल 2 पिलर होते थे। वो 2 पिलर आज भी फिलिस्ती टेम्पल जो टेल कसील में मिले इजराइल में, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में ये क्लियर हो गया है कि पूरा पिलर, पूरा जो मंदिर है उनका, फिलिस्ती लोगों का, वो 2 खंबे पे क्या है? लटका दिया। और उसपे किसको बांध दिया? एक अभिषक्त को बांध दिया। ये अभी भी समझ नहीं पा रहे कि तू जिसको लेकर आया था वो नहीं है ये प्रिजन में कोई और बन चुका है। जस्ट शो दैट पिक्चर, दैट्स इट। जस्ट शो दैट पिक्चर। Don't change till I don't tell you to. पूरा का पूरा मंदिर 2 पिलरों पे। जब शैतान शिमशोन को हिलाने की सोच रहा था ना, प्रभु फिलिस्ती के मंदिरों को हिलाने जा रहा था। यह युद्ध थोड़े देर पहले तक शिमशोन और फिलिस्तियों का था, लेकिन जब जेल में एक आदमी अंधा हो गया और फिर उसके बाल रीग्रो हो गए और उसने घुटना टेक दिया, अब ये युद्ध शिमशोन और फिलिस्तियों का नहीं था। ये युद्ध लेवल क्रॉस कर चुका था। ये आत्मिक मंडलों का युद्ध में बदल गया था। एक सीजन में आप लड़ रहे हैं जब आप कहते रूआक है कोदेश, सी वर्शिप की ताकत समझिए। जब आप डेस्परेट होकर कहते हैं ना प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, और आप कह रहे रूआक है कोदेश, प्रभु ने कहा मैं उस अंधे से वो काम करवाऊंगा जो आंखें रखने वाला नहीं कर पाए। मैं उस कम बाल वाले से वो काम कराऊंगा जो पूरे लंबे बाल रखने वाला नहीं कर पाए। मैं बंदवाई में रहने वाले उस आदमी से वो काम करवाऊंगा जो खुले हाथ कभी काम नहीं कर पाए। प्रभु ने कहा तूने छेड़ा शिमशोन को नहीं है, तूने प्रभु के अभिषक्त को, प्रभु को ही ललकारा है। प्रभु ने कहा उतरने वाला मैं हूं। और ये जो आप देख रहे हैं 2 दीवारें, जब आप नए नियम में आएंगे ऐसे ही एक आदमी को हाथ फैलाकर एक और चीज पे लटकाया गया था। आमीन। सालों बाद उसे लटकाया गया और ऐसे ही 2 बड़े ताकत, हालेलुया, प्रभु यीशु ने ऐसे ही पाप के ताकतों को क्या कर दिया, बाद में जाके प्रभु ने ही गिरा दिया। मैं आपको हमेशा कहता हूं हर पुराना नियम का आमीन एक व्यक्ति, हालेलुया, आपको यीशु की ओर लेकर जाएगा। उस दिन जब ये दीवारें गिरी, आमीन, सालों बाद, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मंदिर का पर्दा भी हटेगा। मेरे लटकने से कई चीजें बदलने जा रही है।
तुम मुझे यहां लटका रहे हो, लेकिन मैं अब एक्सेस बदलने जा रहा हूं। अब मेरे बच्चे प्रीस्ट की ओर नहीं, अकेले आने जा रहे हैं। Then you know what happened? ये लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, जैसे बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। इस सीजन में आपके शत्रु बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। तू सिर्फ समय से बच रहा है। समय 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 पर ये पलटेगा और ये गारंटी है, पलटेगा ये। दिस विल चेंज, दिस विल चेंज ICM, दिस विल चेंज। ये पलटेगा। समय तेरे ऊपर कुछ बड़ा आने के लिए, शत्रु तेरे ऊपर कुछ बड़ा आने के लिए। छेड़ा तो उसने आयूब को भी था, पर बदले में वापस लिया। मुझे पता है होशाया की किताब बड़ी पसंद है मेरे को। एक सीजन बाद प्रभु उसके अंदर क्या लिखता है पता है? जो कुछ तूने छीना उसका दुगना। यस 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 यस। खोरा बाला रशे तेरे से तेरे। तू 40 साल लेगा, मैं 40 दिन लूंगा। तू 1 लेगा, मैं 2 लौटाऊंगा। तू 1 छीनेगा, मैं 4 छीनूंगा। खुदा को कमजोर ना समझना। आपसे जो कुछ शैतानों ने छीना है, दुष्टाओं ने छीना है, बदले में आपके लिए लड़ने के लिए कोई उतरने जा रहा है। समय का चक्र भी पलटने दो, फिर आपको पता लग जाएगा खुदा क्या लौटाने जा रहा है। कोई तो कहा फतेह, कोई तो विश्वास से कहिए फिलिस्ती इकट्ठे हो गए। कहां पे? मंदिर। क्योंकि उनके लिए सबसे सेफेस्ट जगह कौन सी थी पता है? मंदिर। प्रभु ने कहा तेरी सेफ का मैं दिखाता हूं अभी। प्रभु ने कहा तेरी सेफ्टी दिखाता हूं अभी। तुम मेरे बंदे को आत्मा से भरे हुए एक बंदे को तू क्या कर रहा है? बांध रखा है। कुछ साल बाद प्रभु के संदूक को भी कोई लेकर गया था ऐसी जगह। इससे भी ये लोग समझे नहीं। ये ताकत शिमशोन की नहीं थी, ये अभिषेक का ताकत था। जो इस सीजन में आप करोगे वो आपकी ताकत नहीं होगी, वो प्रभु का अभिषेक का ताकत होगा आपके द्वारा। हालेलुया। हमें लोग अचंभित हो जाएंगे कि आप कैसे इतने बढ़ रहे हो, कैसे आप उठ रहे हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रभु यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं, हालेलुया। लोग अचंभित हो जाएंगे, वो शौक में आ जाएंगे कैसे हुआ है करके। God has a timing for your life। और सारे इकट्ठा हो गए। सब क्या देखना चाहते थे? शिमशोन का गिरना। मजाक उड़ा रहे, खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि 2 बड़े पिलरों पे क्या है? एंटरटेनमेंट के लिए लेके। दैट्स राइट वर्ड, थैंक यू सो मच। एंटरटेनमेंट। वो ना इसको देखकर क्या करते? मजे कर रहे हो, हमें मजा आ रहा है, इसका ठट्टा करो, इसका मजाक उड़ाओ। सारा ठट्टा जब वापस मिलेगा ICM, सारा ठट्टा जब वापस जाएगा। हालेलुया। वो बंधा हुआ है चेन से, और सामने वाले ठट्टा कर रहे, मजाक कर रहे, लेकिन इन्हें नहीं पता सामने खड़ा कौन है? अभिषक्त। किसी को नहीं पता, नोबडी, किसी को नहीं पता कौन खड़ा है। उसने कहा प्रभु, उसने बताया कि दैट्स द फिनिश। उसने कहा प्रभु 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं,
one more time. One more time. कितनी बार? One more time. कितनी बार? One more time. कोई तो बोलिए कितनी बार? One more time. प्रभु ने कहा one more time, my dear. Take one more time. And then, oh, आप समझ रहे जब उसने This is what I feel. I could be wrong. Multiple theologians ये कहते हैं उसको ना feel हुआ हो suddenly something entered. थोड़ी देर पहले तक वो खींच भी रहा होगा तो क्या है? My God, थोड़ी देर पहले तक oh it's too difficult. है ना? Too difficult. क्या है? बहुत oh it's too difficult. और फिर उसने कहा प्रभु मुझे याद कर. कितनी बार? कोई तो बोला कितनी बार? अरे कोई तो विश्वास से कहो कितनी बार? Something happened Donnie. Something happened. और फिर जब उसने एक बार और पकड़ा होगा, My God, वो पकड़ने में से लग रहा था इनको तो पता भी नहीं कि पिलर हिल रहे. गिराने से पहले ताकत का अंदाजा शिमशोन को हो चुका था. तेरे शत्रु गिरने से पहले खुदावंद प्रकट होगा और तेरी ताकत का एक अंदाजा, खुदावंद का ताकत का एक अंदाजा खुदा तुझे देने जा रहा है. मुझे तो नहीं पता उसने क्या सुना होगा, क्या जाना होगा, what reaction might be inside, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसने अंदर ही अंदर सुना होगा फतेह आराधना बाकी है. कोई तो कहिए 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 कोई तो अपने पाँव को फैला कर कहिए साल में नहीं करा वो एक दिन में कर दिया. जो 16 साल में नहीं जीता वो एक दिन में जीत गया. जो 2 डेकेड में नहीं जीता वो एक दिन में जीत गया. और आप अभी भी मुझे कह रहे हो कि इतने साल बीत गए और खुदा कुछ कर नहीं पाएगा. एक दिन काफी है परमेश्वर के लिए. जब आज आप पुकारोगे रूआक हकोदे एलोहीम एलियो Yeshua, Yeshua, Ruach HaKodesh, Elohim Elyon, Yeshua. और तब स्वर्गदूत क्या कहेंगे ऊपर से? फतेह
चाहते हैं अब हम डिलीवरेंस में कदम रख रहे हैं। आप छुटकारा पाना चाहते हैं, वी गॉट टू बी रियल ना। 7 चीजें हम करने जा रहे हैं, अभी करेंगे आप मेरे साथ? डू इट वन बाय वन। 5 to 7 things we are going to do. चाहता हूं आप अपने बाइबल रख लें, फ्री हो जाए, प्रभु में फोकस करें, क्योंकि आज यहां पे कुछ चीजें आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए टूट रही हैं। और जब ये टूट जाए तो आपको बिलीव करना है कि वो टूट गया, इसे घर नहीं लेके जाना है। तैयार है आप? पहला, जो भी डिमोनिक चीज दलाला की आपके पीछे है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन है। आप जानते वो चीज या वो व्यक्ति कौन है जो आपको टायर्ड कर रहे हैं, जो आपके पीस को हटा रहा है। वो चीज या वो व्यक्ति आप जानते हैं, उसका एक नेम है, उसका एक नाम है। मैं श्योर हूं पिछले 2 हफ्ते प्रभु ने आपसे बात की होगी कि आपके जीवनों में और हमारे जीवनों में वो दलाइला कौन है। आज वो रिलेशनशिप जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर रही है, वो हैबिट जो आपको अंदर से एम्प्टी रख रही है, वो आवाज जो बार बार आपके दिमाग में चलती रहती है और आपसे पाप कराने की कोशिश करती है, उसका एक नाम है। मैं चाहता हूं अभी जब हम अपने आंखों को बंद करें, वो नाम को आप पहले पकड़ लें। तैयार है आप? आइए अपनी आंखें बंद करें। We are going to enter the most powerful time now. Everybody. मैं चाहता हूं आप सोचें, आपको घुटने पे आना है, आपको बैठना है, आपको खड़े रहना है। It is all your choice, but be intense, क्योंकि आज वो दुष्ट जो भी उसका नाम है, ICM चर्च, वो चीज, वो व्यक्ति जो भी आपके पीस को खत्म कर रहा है, आपके जीवन का दलाइला है, उसका नाम, name it today. Name it. Take the name. 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 वो व्यक्ति जिसने आपकी इंटीमेसी को खुदा से दूर कर दिया, उसका नाम आप जानते हैं। Take the name. Take the name. वो क्या चीज है, उस नाम को याद रखिए, क्योंकि आज से वो नाम आपके और मेरे जीवन से डिलीट होने जा रहा है। आज से वो नाम आपके और मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। Come on. आत्मा का काम होने दीजिए। Come on, चर्च, आंखें बंद करके। Come on, it's a battle. Let it be broken in the name of Jesus. आपके घरों में वो कौन व्यक्ति आप जानते हैं, आपके परिवारों में वो कौन व्यक्ति आप जानते हैं, आपके जीवनों में वो स्पिरिट का नाम आपको पता है, बाइंड करना शुरू करिए उसे। जो आज आप बाहर करेंगे वो बाहर होगा। Jesus. Let it be broken in the name of Jesus. Oh, Rabalara Sheke Tele Rese Terian. छुटकारा चाहिए तो उसका नाम खोरी बासी आथोरो बोशे खेते ले रहे। जीसस खोराबा। जब यीशु मरकुस 5:9 में गया, उसने दुष्ट आत्मा से पूछा, तेरा नाम क्या है? What is your name?
खोरा बाला राशि की। और दूसरा, अगर आप तैयार हैं, दूसरा रिपेंटेंस। क्या आप तैयार हैं पश्चाताप करने के लिए? असली वाला, नकली नहीं, असली वाला। जब आप असली रिपेंटेंस में जाएंगे, आपका मन, आपकी इच्छाएं और आपकी डायरेक्शन तीनों बदलनी शुरू हो जाएंगी। असली। आज कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपको नहीं जानता, किसी को नहीं पता आप अंदर क्या सोच रहे, लेकिन क्या आप तैयार है दूसरा पश्चाताप करने के लिए? अगर आज आप रिपेंटेंस के लिए तैयार है, असली वाले, तो प्रभु आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। इसका अस्तित्व ही खत्म कर दो, इसका शुरुआत जहां से होता है उसे ही खत्म कर दो। सवाल पूछो अपने आप से, 2 सवाल अभी इसी वक्त। वो क्या चीज थी जिसके कारण मैंने ऐसा, कौन सा दरवाजा खोल दिया जिसके कारण ये अंदर घुस गया? कम ऑन ICM चर्च, ऑनलाइन और ऑफलाइन से मैं पूछता हूं कि वो कौन सा दरवाजा था जिसने इस बंधन को अंदर आने दिया? वो कौन सा दरवाजा था जिसके कारण ये अंदर आ रहा है? वो दरवाजा आज वापस बंद होने जा रहा है। वो दरवाजा आज वापस बंद होने जा रहा है। ICM उसे बंद कर दो प्रभु यीशु के नाम में। वो दरवाजा आज प्रभु बंद करने जा रहा है। खोरा बाला राशा था रबा खाती आराबा ए खोदेले रे से थेरी आंदोलो रोबो रे खोदेले रे बेरी बादशाह ताला। किस कारणवश वो दरवाजा खुला, उसको उसके गढ़ से खत्म कर दो अभी प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन, पुट अ लॉक। यीशु के नाम में उस पे एक लॉक लगा दो। आज के बाद वो दरवाजा नहीं खुलेगा, आज के बाद वो नंबर नहीं उठेगा, आज के बाद वो सोशल मीडिया का हालेलुया फालतू काम नहीं खुलेगा। आमीन। जो दरवाजा खुला है वो आज बंद होने जा रहा है। Are you ready to close it? मैं ICM से पूछता हूं, तैयार हो आप उस दरवाजे को बंद करने के लिए? ICM बंद कर दो उसे यीशु के नाम में। वो अब नहीं खुलने जा रहा है। आलो रे देखे तेरी याद हो। Jehovah Elohim Elio Yeshua. Come on, Father, Holy Spirit, पवित्र आत्मा एक अद्भुत काम कर। कुछ दरवाजे जो खुले उन्हें अभी बंद कर दे परमेश्वर, सील कर दे। मैं अभी घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के लहू से जो दरवाजे खुले थे हमारे, प्रभु जिंदा खुदावंद उसे बंद करने जा रहा है। कम ऑन, कोई तो प्रभु यीशु का लहू उस दरवाजों पे लगा दे। आमीन। कोई तो अपने शरीरों में वो प्रभु यीशु का लहू लगा दे। वो दरवाजा, वो आंखें जो खुली थी, वो कोई भी दरवाजा जो खुला था आज यीशु के नाम में बंद होने जा रहा है। कमा कोई तो आराधना में उसे बंद करिए, उस दरवाजे को सील कीजिए, उसे सील कीजिए उसे। अगर सील किया तो आमीन कहिए, सील किया तो आमीन कहिए, सील किया तो आमीन कहिए, सील किया तो। कम ऑन चर्च, इसके अंदर कोई तो एक विटनेस आवाज उठाकर बोली आमीन। कोई तो एक विटनेस आवाज उठाकर कही आमीन। तीसरे के लिए आपको मुझे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे। ब्रेक द सोल टाई। सोल टाई, टाइम नहीं है समझाने का सिंपल शब्दों में। सोल टाई अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। दाऊद और योनातान के बीच में एक अच्छा सोल टाई था, हृदय मिल गए थे, राइट। काफी बार गलत व्यक्ति के साथ हमारा क्या मिल जाता है? हृदय मिल जाता है। दलाइला के साथ शिमशोन का क्या मिल गया? हृदय मिल गया। काफी बार दलाइला तो छोड़ देती है, लेकिन वो सोल टाई हमारे अंदर अभी भी, वो पुराना व्यक्ति, वो पुरानी चीजें, वो पुराने लोग अभी भी हमारे अंदर क्या कर रहे हैं? मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। अरे भाई,
उसे कभी नहीं भुला सकता। Oh, you don't need a soul tie. आज प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, उसे इब्रानी में कोलाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाओ का मतलब पता है क्या है? सीमेंट। कितने लोगों को पता है सीमेंट? एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ना तो क्या करना पड़ता है? फिर वो हाथ से भी हटाओ तो नहीं हटता है। फिर उसे हटाने के लिए या तो हथौड़ा चाहिए, और अगर कुछ ज्यादा ही बन गया है तो फिर बुलडोजर चाहिए। आज कोई भी सोल टाई आपके बने पड़े हुए, या तो हथौड़ा उपयोग करो, नहीं तो प्रभु के राज्य में बुलडोजर भी है। आज यीशु के नाम में वो सारे सोल टाई आज यीशु के नाम में इस चर्च में तोड़ दो। वो पुराने 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 वो जो सारे गढ़ बना कर रखे, भुला नहीं पा रहे उसे, आप तोड़ दो, रिमूव इट। तैयार है आप तोड़ने के लिए? तैयार है? क्योंकि ये टूटते ही आपकी कई चीजें अभी टूटने जा रही है। ये टूटते, ये व्यक्ति, ये दीवार, ये सीमेंट, ये टूटते ही आप फ्री हो जाओगे। आप फ्री हो जाओ। एक मछली जो एक्वेरियम में रहती है और एक मछली जो समुद्र में रहती है, दोनों में फर्क है। हमारे एक्वेरियम्स टूटने जा रहे हैं, हमारे बाउंड्रीज टूटने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और खुदा एक बड़े समुंदर की ओर तुझे तैयार करने जा रहा। आप तैयार है दुआ करने के लिए? अगर आप तैयार है, मैं चाहता हूं आप अपने हाथों को उठाकर इस तीसरे पॉइंट का प्रार्थना मेरे पीछे कहे। अगर आप कहना चाहते हैं यहां पे और ऑनलाइन में, इसे डिक्लेयर करें, बोले मेरे पीछे यीशु के नाम से। मैंने इंग्लिश में प्रार्थना आपको दिखेगी, लेकिन मैं चाहता हूं हिंदी में आप मेरे पीछे इसे बोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर सोल टाई जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो मेरे और आप जानते किसके साथ, उसका नाम लीजिए मन में। अब बोलिए, मैं अपने सोल के हर चीजों को जो किसी और को दे दिया था, उसे मैं आज रिलीज करता हूं और मैं डिक्लेयर करता हूं कि प्रभु ने मुझे आज पूरी तरह चंगा कर दिया है, शुद्ध कर दिया है और हर बोझ से निकाल दिया है। अब मेरा हृदय, कोई तो बोलिए मेरा हृदय, मेरा हृदय सिर्फ और सिर्फ जिंदा परमेश्वर के लिए डिवोटेड है, डिवोटेड है, डिवोटेड है। और यीशु के नाम में बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। कोई तो ताली बजा के जिंदा खुदा का। ओके, अब हम बेहतर चीजों में कदम रखने जा रहे हैं। तैयार है आप? आप अपने सीक्रेट को रिक्लेम करने जा रहे हैं। किसको? आपका एक सीक्रेट था कि नहीं? आपको याद है वो दिन जब आप दुआ करते थे? वो दिन याद है जब आप आराधना करते थे? है ना? मतलब वो कोई आराधना थी, है ना? किसी को बोलना नहीं पड़ता था, आप करते थे, है ना? वो दिन याद है जब बाइबल पढ़ पढ़ कर भी मन भर खत्म नहीं होता था, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते। याद है आपको वो दिन? कुछ लोगों का सीक्रेट पता है क्या था? उपवास। बहुत सारी बहनों को मैं जानता हूं, बहुत सारे भाइयों को जानता हूं जो ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, संडे फास्टिंग लेते थे। लेकिन पिछले दिनों में शैतान ने क्या क्या छीन लिया आपसे पता है? तो एक सीक्रेट, कौन सा? दुआ, आपकी फास्टिंग, आपका वचन और आपका आराधना। मैं नहीं जानता आपका सीक्रेट क्या था। यहां पे कुछ लोगों का सीक्रेट आराधना होगा,
rock. Hakodesh, Elo, Yehovah, Elohim, Elio. किसी का पता है क्या होगा सीक्रेट? वर्ड ऑफ गॉड। ये आपका सीक्रेट होगा। जब आपको टाइम मिला, यू वुड रीड द वर्ड। कुछ लोगों का सीक्रेट आप जानते क्या था? घुटना टेक कर प्रार्थना करना। और कुछ लोगों का सीक्रेट जानते क्या था? उपवास करना। जो शैतान ने आपसे छीन लिया, वो आज आप वापस लेने जा रहे। वो आज आप वापस लेने जा रहे। You are taking it back in the name of Jesus. शिमशोन का नाज़रेत वो टूट गया था, उसने कहा अब मैं वापस लेने जा रहा हूं। बाल फिर से बढ़ेंगे, दिल फिर से शुद्ध हो जाएगा और फिर से मैं ताकतवर हो जाऊंगा। आपका जो भी वाव था, आप में से कुछ लोगों ने कहा होगा प्रभु मैं इतनी देर दुआ करूंगा। करा किसी ने? किसी ने तो कहा होगा प्रभु मैं इतने दिन दुआ करूंगा, इतनी देर दुआ करूंगा। किसी ने बोला होगा प्रभु मैं इतना वचन पढ़ूंगा। किसी ने कहा होगा प्रभु मैं इतनी आराधना करूंगा। किसी ने कहा होगा हफ्ते में मैं एक दिन उपवास रखूंगा। शैतान ने छीन लिया होगा। वापस आने जा रहा है वो प्रभु यीशु के नाम से। आप वापस लेने जा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। अब सुनो, हम इसे कैसे लेने जा रहे हैं? हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं, यशाया 58 उसका 12। आप पढ़ने के लिए तैयार है? यशाया 58 उसका 12। तैयार है आप? जितने लोगों को हिंदी पढ़ना आता है, ऑनलाइन में भी वो वचन अगर आप दिखा सकते हैं प्लीज उन्हें दिखाइए। और हम मिल के पढ़ने जा रहे हैं। और वचन पढ़ते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। आप जानते हैं हमारे चर्च में। हालेलुया। कम ऑन चर्च। और बोलिए एक साथ, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े को सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आप बिलीव करते हैं? जो वेस्ट करा गया, वेस्ट के ऊपर खुदा फिर से तैयार करने जा रहा है। जो लैंड तेरा वेस्ट हो गया, जो भलाई तेरी वेस्ट हो गई, आमीन, जो उम्र तेरी वेस्ट हो गई, आमीन, जो प्रमोशन तेरा वेस्ट हो गया, आज यीशु के नाम में डिक्लेयर कर रिसीव करो। खुदा उसी में नया तैयार करने जा रहा है। खुदा उसी में बेहतर बनाने जा रहा है। कोई तो बिलीव कर आमीन बोलिए कि खुदा ऐसे ही करने जा रहा है। ऑल्टर तैयार कर लो, अपने वर्शिप का ऑल्टर, अपने प्रार्थना का ऑल्टर, अपने उपवास का ऑल्टर, अपने वचन का ऑल्टर, क्योंकि उसी पे खुदा काम करने जा रहा है। तैयार है करने के लिए? आप है तो आमीन बोलिए। कोई तो बोलिए आमीन बोलिए। कोई तो बोलिए आमीन बोलिए। हालेलुया। आखिरी, शैतान दो चीजों से आपके जीवन में काम करेगा। दो पिलर है उसके। पहला पिलर वो है झूठ, लाए। कोई तो बोलिए झूठ। वो आपके बारे में आज एक फॉल्स नैरेटिव देगा। तू अभी भी पापी है, अभी भी ये दलाइला। पिछले हफ्ते भी मैंने ये बोला, मैं इस हफ्ते भी बोल रहा हूं। जब एडिक्शन आपको अटैक करने आए, जब पोर्नोग्राफी आपको अटैक करने आए, जब झूठ आपको अटैक करने आए, तो उसको क्या बोलोगे आप? वो पुराना शरीर था, अब नया शरीर है। उसमें पुराना वाला गिरा था, ये नया वाला है। नया वाला क्या बोलेगा? एडिक्शन को देखकर क्या बोलेगा? बीमारी को देखकर क्या बोलेगा? तंगी को देखकर क्या बोलेगा? मैं तो कह रहा हूं अभी इसी वक्त प्रभु आपके सारे झूठों को हटा रहा है। जितने भी झूठ शैतान ने बोले हुए प्रभु यीशु के नाम में, कोई तो उसे कैंसिल कीजिए यीशु के नाम में। वो झूठ झूठ झूठ
सिर से हटाने जा रहा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप में से कई लोग इसी साल घर लेंगे। प्रथम कहाँ है? प्रथम 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 प्रथम। ओके, जहां कहीं भी है, मैं चाहता हूं प्रथम जल्दी से आए। राइट? शैतान जब आपको एक झूठ बोल दे, when he tells a lie to you, उसको कभी बिलीव मत करना। प्रथम कम रनिंग। टेस्टिमनी बहुत है, बहुत सारी टेस्टिमनीज है, पर टाइम नहीं है। जुलाई 27 और नवंबर 8 के बाद टाइम है। फिर हम भी कहेंगे फतेह। प्रथम का टेस्टिमनी जबरदस्त है। ये टेस्टिमनी आज नहीं शुरू होती है, ये टेस्टिमनी तब शुरू होती है जब प्रथम बनने में बिल्कुल सही नहीं था। प्रथम को देख के लोगों ने बहुत कुछ बोला। एक बार इस चर्च में कोई आया और उसने मेरे को देख के, प्रथम को देख के मेरे को क्या बोला पता है? बोला, ये बंदा आपका पूरा मीडिया संभालता है। मैंने बोला यस। बोला ये बंदा, यस। मैंने प्रथम से पूछा ये ऐसा क्यों बोला? तो प्रथम ने बोला, यही बंदा एक दिन उसको देख के क्या बोला था कि तू बिल्कुल लायक नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगा। वो बंदा जब आईसीएम में आया और जब उसको पता लगा कि इतना पूरा मीडिया संभालने वाला ये है, वो बंदा शॉक में आ गया। हालेलुया। उसने फेथफुली काम किया। उसको एक छुट्टी मिलती है, संडे। 6 बजे वो आता है, पहले जाता है, ये इन खूबसूरत फ्लावर्स को तैयार करके ले आता है। घर पे उसे 5 बजे निकलना पड़ता है। रात को वो 10 बजे यहां से जाता है। एक छुट्टी है, वो एक सर्विस अटेंड करके जा सकता है, 3 करता है। मैंने उसे कभी फोर्स नहीं किया, वो उसकी कमिटमेंट थी। खुदा ऑनर करता है। प्रथम कल कितने % का इंक्रीमेंट मिला? 43%। मुझे लगा आप थोड़ी और सीटियां मारोगे और थोड़ा सा और प्रभु को धन्यवाद करोगे। और अभी एक और गवाही है जो लोडिंग में चल रही है, वो भी जल्दी आने वाली है। एक आध हफ्ते में वो भी सुना देगा तो आपको समझ आ जाएगा। 43%। गॉड जब आपको रिवॉर्ड देने में आएगा। कल ये मुझे अपनी सैलरी बता रहा था, मैं इतना आनंदित हो गया। और ये सिर्फ इसकी गवाही नहीं है, अभी और भी है। आपको लग रहा है अब 1 साल आ गए, 2 साल आ गए, मैंने बहुत बड़ी बात कर ली। 2018 से बिना कोई सर्विस मिस किए, उस दिन से लेके आज के दिन तक 7 इयर्स वो फेथफुली सर्व करता रहा। गॉड शैल ऑनर यू। कोई झूठ अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए आज रिसीव मत करना। झूठ के दीवारें एक तरफ से तोड़ दो उसे। क्या करने जा रहे हो आप उसे? तू क्या कर रहा है? तेरे को नहीं मिलने वाला। और फिर दूसरा और आखिरी, डर। क्या है? हाय मेरे बच्चे का क्या होगा? हाय मेरे फ्यूचर का क्या होगा? हाय मेरी शादी का क्या होगा? हाय मेरे घर का क्या होगा? हाय मेरे बाहर जाने का क्या होगा? हाय मेरे डिपॉजिट का क्या होगा? हाय मेरे करियर का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? आज क्या बोलोगे आप? बोलो ना ना ना, क्या बोलोगे आप? बोलो भला 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 भला, सब कुछ भला होगा।
बच्चे को देख के लग रहा है नहीं होगा, भला होगा। बीवी को देख के नहीं लग रहा है नहीं होगा, भला होगा। हालेलुया। आपके चर्च में आपके जान पहचान का कोई है जो थोड़ा सा गिर गया या कुछ कठिनाई हो गई, खड़े रहो उसके साथ, खड़े रहो, खड़े रहो और उसके ऊपर घोषणा कर दो। उसको भी नहीं पता लगना चाहिए कि आप कर रहे हो और आप क्या कह रहे हो, फला है, फला 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 फला। और एक दिन ये डर निकल जाएगा, डर निकल जाएगा। आज सारे डर हटा दो, आज का जीवन बिंदास जियो, प्रभु के तरीके से आशीषित जियो। खाने के लिए धन्यवाद, छत के लिए धन्यवाद, किराया का सही लेकिन धन्यवाद, वाहन के लिए धन्यवाद, फ्री बस के लिए धन्यवाद, स्कूटी के लिए धन्यवाद, कार के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद, एक बीवी के लिए धन्यवाद, पति के लिए धन्यवाद, आईसीएम के लिए धन्यवाद, नौकरी के लिए धन्यवाद, सैलरी के लिए धन्यवाद। कोई तो लेफ्ट हाथ लो, तोड़ो उसे। झूठ भी खत्म, डर भी खत्म। ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये कुछ नहीं होने वाला है। भला 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 क्या होने वाला है? भला 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 क्या होने वाला है? भला होने वाला है। बिलीव करते हो? बिलीव करते हो? बिलीव करते हो? क्या होने वाला है? राइट, ओके, फाइनल, रेडी हो? अब आप पूछोगे पास्टर प्रचार तो खत्म हो गया, तो मेरे साथ क्या होने वाला है? कोई तो पूछो मेरे साथ क्या होने वाला है? कोई ऑनलाइन ऑफलाइन मुझसे पूछो पास्टर क्या होने वाला है मेरे साथ? सुनोगे? पक्का? ओके। आयुब 8:7 पढ़ेंगे, उसके बाद अगला वर्ष पढ़ेंगे, 2 वर्ष होंगे। आयुब 8:7 ये होने वाला है आपके साथ। आयुब 8:7 स्क्रीन में अभी रखेंगे, उसके बाद आप घर जाके उस लाइव को फिर से सुने। आयुब 8:7, जोब चैप्टर 8 वर्स नंबर 7। तैयार है पढ़ने के लिए? ओके, पढ़िए। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले ना 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 जोब बेटा, जोब 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 जॉन नहीं, जोब